रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। 86 साल बाद अल्लाह अकबर की गूंज। तुर्की के 1500 साल पुराने चर्च आया सोफिया में 8 अशरों बाद नमाज जुमा की अदायगी। पूरा इस्तांबुल ही नमाज पढ़ने के लिए जमा हुआ। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान अपनी पूरी काबीना के साथ आए। मस्जिद में सुबह सवेरे से ही तलावत, दरूद और दुआओं का सिलसिला शुरू हो गया। रात से ही लोगों ने मस्जिद के बाहर डेरे डाले रखे। 1500 नमाजियों की गुंजाइश पूरी होने पर हजारों फर्जंदाने इस्लाम ने अतराफ में नमाज अदा की। गलियों और सड़कों पर भी तिल धरने की जगह ना बची। आंखें अश्कबार, गिड़गिड़ा कर दुआएं। कई अशरों बाद आज़ान की पुरसों सदा आंखें नम हो गई। आज़ान की आवाज़ पूरे इस्तांबुल में गूंजी। नमाज जुमा के खुतबे में उम्मत मुस्लिमा की तरक्की, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआएं। चंद रोज़ कबल तारीखी इमारत को फिर से मस्जिद बनाने का फैसला किया गया था। आया सोफिया को बतौर चर्च 360 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिन के बेटे ने तामीर करवाया। खिलाफत उस्मानिया ने आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील किया। 1935 में कमाल अतातुर्क ने आया सोफिया को म्यूजियम बना दिया। 10 जुलाई को तुर्क अदालत ने आया सोफिया को मस्जिद बनाने का हुक्म दिया। की कोशिश कर रहा है। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का कश्मीर सेमिनार से खिताब। मौलाना खुसूसी बराए कौमी सलामती मोइद यूसुफ ने कहा कि दुनिया भर के ज़राए अबलाग ने भारत को फाशिस्ट करार दिया। सेनेट में भी आसिया अंद्राबी की कैद के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। करारदाद में कहा गया कि हुकूमत आसिया अंद्राबी का मामला आलमी फोरम्स पर उठाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी तरक्याती काउंसिल का दूसरा इजलास। आर्मी चीफ, DGISI समेत आला हुकाम की शिरकत। इमरान खान बोले, बलोचिस्तान में अमन व अमान और समाजी और इक्तसादी तरक्की अव्वलीन तरजीह है। बलोच अवाम के एहसास महरूमी का मुकम्मल इदराक है। दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। गवादर की तामीर और तरक्की का मनसूबा पूरे इलाके के लिए गेम चेंजर की हैसियत रखता है। मनसूबों से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद होने के लिए बलोचिस्तान में रोड नेटवर्क पर तवज्जो मरकूज की जाए। ICJ ने जब फैसला एक दे दिया, इंडिया वांटेड कि हम इसको ना माने अगर हम ये ऑर्डिनेंस नहीं लाते। आर्टिकल 94 है यूएन चार्टर का, वो एक अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के जाने की, और इस ऑर्डिनेंस के करने के बाद इंडिया के वो हाथ हमने काट दिए। इस ऑर्डिनेंस ने कुलभूषण की सजा खत्म नहीं की। भारतीय जासूस कुलभूषण पर हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कौमी असम्बली में वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम ने कहा, कुलभूषण की कोई सज़ा माफ़ नहीं की गई। ये NRO नहीं, हसास सिक्योरिटी मामलात में सियासत नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान आलमी जिम्मेदारियाँ पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कुलभूषण की सज़ा ख़त्म नहीं की, ना ही ऑर्डिनेंस से ऐसा होगा। भारत चाहता है कि हम ICJ का फैसला ना माने। मौलाना फजलुर रहमान के भाई को सिंध में अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई। जिला वस्ती कराची के डिप्टी कमिश्नर फरहान गनी तब्दील। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ग्रेड 19 के अफसर जियाउर रहमान को डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती मुकर्रर कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। MQM को जियाउर रहमान की तैनाती पर एतराज़। ख्वाजा इजहार कहते हैं, सिंध हुकूमत ने KP के अफसर की तैनाती पर एतराज़ क्यों नहीं किया। डेपुटेशन पर तैनाती सुप्रीम कोर्ट कानून की खिलाफ वर्जी है। कराची में पैसे लेकर जाली डोमिसाइल बनाए जा रहे हैं। लगता है APC की अफामो तफहीम का नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा।
सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने तैनाती मेरिट करार दे दी। कहा ज़ियाउर रहमान का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार है। के इलेक्ट्रिक कराची से लोड शेडिंग फौरी खत्म करे, तारों से कुंडे हटाए, सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत के इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर बरहम। जस्टिस खादिम हुसैन ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्ट्रिक पर हर कोई उंगली उठा रहा है, ऐसी सूरत हाल में तो इसका लाइसेंस मुअत्तल होना चाहिए। कराची के लोग बड़ी तकलीफ में हैं कि इलेक्ट्रिक ने नाकारा लोग भर्ती किए। बड़ी बड़ी तारों पर आम आदमी कुंडे कैसे डाल सकता है? सब मालूम है कि इलेक्ट्रिक वाले सिर्फ पैसे बना रहे हैं। अदालत ने 25 अगस्त तक पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। आती नहीं है बिजली, लोग परेशान हैं। रात को घर पे जाएं, लाइट नहीं है, दिन पे दुकान पे आए तो लाइट नहीं है, परेशानी का सामना है। चाहिए लोड शेडिंग थोड़ी कम करे, बड़ी बहुत 12-12 घंटे की लाइट जा रही है रोज की। न दिन को सुकून न रात को चैन, के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों को कड़े इम्तिहान में डाल दिया। लोड शेडिंग का सिलसिला खत्म ना हुआ, मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे बिजली गायब, अवाम की जिंदगी अजीरन। नेपरा इन एक्शन, के इलेक्ट्रिक को शो कॉज नोटिस जारी, 15 दिन में जवाब तलब। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह बरस पड़े। कहा विफाक के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता? ये सर बड़ी जाति की बात है, इनको सुनने की ताब होनी चाहिए। हम इनकी नाअहली की बात कर रहे हैं, करप्शन की बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये सुने तो सही। अगर आप लोग एग्री नहीं करेंगे तो फिर सिंध असेंबली अखाड़ा बन गई। वजीर तवानाई की तकरीर के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी नशिस्त पर खड़े हो गए, शट अप कह दिया। कहा हम किसी की बदमाशी से नहीं डरेंगे। इमदाद पताफी भी चुप ना रहे, जवाब दिया आप होते कौन हैं, खामोश हो जाएं। इम्तियाज शेख ने कहा सिंध का अहम मामला जेर बहस है और ये बात सुनने को तैयार नहीं। शोर शराबे में स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। पीपल्स पार्टी का विफाक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। नफीसा शाह कहती हैं 25 जुलाई 2018 को तारीख की बदतरीन सिलेक्शन हुई, सबसे बड़ी सियासी इंजीनियरिंग हुई। अब तो अदलिया भी कह रही है कि सियासी इंजीनियरिंग हो रही है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाअहली और पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज करेंगे। सियासी मसखरे कौमी असम्बली में तकरीरें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। सिंध की कदीम सकाफत पर हमला करते हुए सिंध कार्ड नहीं सिंध कॉज की बात करते हैं। सिंध के साथ ज्यादती होगी तो खामोश नहीं रह सकते। कराची में कचरा उठाएं, ठिकाने लगाएं, रिपोर्ट पेश करें। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया। जस्टिस खादिम हुसैन शेख ने रिमार्क्स दिए कराची की हालत देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। सियासी जमातों को इख्तियारात मिल जाते हैं तो जिम्मेदारी भूल जाते हैं। सिंध हुकूमत के वकील से मुकालमा करते हुए कहा जब आप KMC को फंड नहीं देते तो खुद काम क्यों नहीं करते? गंदगी और कचरा एक दिन वबाई सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। क्या किसी बड़े शहर के साथ ऐसा किया जाता है? समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी। पायलट्स की जाली डिग्रियों पर वजीर हवाबाजी के सवाल। सेनेट में बोले जाली लाइसेंसेस के लिए सहूलतकारी किसने की? बात अभी बहुत आगे तक जाएगी, सब्र करें। जिन्होंने लाइसेंस पर साइन किए उनके खिलाफ एक्शन होगा। सहूलतकारों और असल मुजरिमों तक हम जरूर पहुंचेंगे। PIA की निजकारी ज़ेरे गौर है, ना ऐसा कुछ होने जा रहा है। मलेशिया में ग्राउंड किए गए तमाम पाकिस्तानी पायलट्स बहाल। मलेशियन सिविल एविएशन ने पाकिस्तानी पायलट्स को क्लीन चिट दे दी। मलेशिया में काम करने वाले 18 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस दुरुस्त करार, बहाली का नोटिफिकेशन जारी। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर करप्शन का झूठा इल्ज़ाम लगाने का प्लान बनाया। ये तय पाया इतनी बार झूठ बोला जाए कि लोग यकीन करना शुरू कर दे। मौइन खुसूसी शहबाज गिल का बयान। कहा ऑपोजिशन को अपने इस मंसूबे में भी नाकामी होगी।
लाहौर में आटा और महंगा, कोई पूछने वाला ना रहा। चक्की मालिकान ने अपने ही रेट निकाल दिए। आटे की फी किलो कीमत 2 रुपए बढ़ा दी। 1 किलो आटा 70 रुपए का फरोख्त होने लगा। एक हफ्ते में आटे की फी मन कीमत 2100 रुपए से बढ़कर 2300 रुपए हो गई। नान रोटी एसोसिएशन ने मैदे की बोरी सस्ती ना होने पर ईद के बाद हड़ताल की धमकी दे दी। शहरी नाला हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। गरीब आदमी आगे भूखा मरा था और जीने के काबिल नहीं छोड़ा इन लोगों ने। जो 700 रुपए का तेला था अभी 1000 रुपए पे पहुंच गया। इतना तो नहीं होना चाहिए। गरीब आवाम तक आटा सस्ता मुहैया करे ताकि वो 2 वक्त की रोटी आराम से और सुकून से खा सकें। शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट कलअदम होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स एसोसिएशन के इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसला महफूज कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन के वकील के जवाब अल-जवाब दलाइल मुकम्मल, अदालत की बुध तक तहरीरी दलाइल जमा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल के हक में मजीद अदालती फैसलों के हवाले जमा करा दिए। स्मार्ट हिकमत अमली के बेहतरीन नताइज। पाकिस्तान में कोरोना का जोर टूट गया। 2,19,000 से ज्यादा मरीजों ने वबा को शिकस्त दे दी। 24 घंटों में सिर्फ 1,200 नए केसेस रिपोर्ट। 54 मरीज दम तोड़ गए। ईद उल अज़हा पर भी तफरीही मकामात मुल्क भर में बंद रखने का ऐलान। NCOC में फैसला कर लिया गया। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ भी क्रैकडाउन होगा। PUBG फिर से खुल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोबाइल गेम से पाबंदी हटा दी। PTA को फौरी PUBG खोलने का हुक्म। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को PUBG के हवाले से तमाम दरख्वास्तों पर 7 दिनों में दोबारा फैसला करने की हिदायत। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की फिर मुलाकात। सूबे के अमूर पर गुफ्तगू। चेयरमैन सेनेट से भी उस्मान बुज़दार मिले। अपने हालिया दौरा बलूचिस्तान के बारे में आगाह किया। उधर वज़ीर आला पंजाब का मरी में नए तरक्याती मंसूबों का भी ऐलान। दौरा मरी के दौरान बोले, मरी में पानी की बेहतर फराहमी के लिए 22 करोड़ रुपए से नई वाटर स्कीम बनेगी। 3.5 लाख फलदार दरख्त लगाए जाएंगे। कोसार यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे। नया थाना और नई सब डिवीजन बनाने की असूली मंजूरी दे दी। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को भी खोलने के लिए SOPs को हतमी शक्ल दी जा रही है। अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाएं। पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम कामयाबी से जारी। 5 मखसूस अजला में 1 दिन के लिए मुहिम बढ़ा दी गई। तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स फील्ड में मौजूद। कोरोना SOPs का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है। अमेरिका के एक्शन पर चीन का सख्त रिएक्शन। जनूबी मगरबी शहर चेंगडू में अमेरिकी कौंसलेट बंद करने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो की इल्जामात की बौछार। कहा, ह्यूस्टन में चीनी कौंसल खाना जासूसी का गढ़ है। अमेरिकी कंपनियों के राज चुराने का मरकज था। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक अमेरिका के साथ वैसे ताल्लुकात नहीं रहे जो हम देखना चाहते थे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन रुकन की लफ्जी धुलाई। डेमोक्रेटिक खातून रुकन अलेक्जेंड्रिया कोर्टिस ने टेड ह्यूहू को आड़े हाथों लिया। कहा, बीवी या बेटियों के बाप को गंदी जबान की ढाल नहीं बनाया जा सकता। टेड ह्यूहू ने मीडिया के नुमाइंदों के सामने अलेक्जेंड्रिया को नाजेबा अल्फाज से मुखातिब किया था। मोहम्मद आमिर भी इंग्लैंड में कौमी स्क्वाड ज्वाइन करेंगे। इंग्लैंड पहुंच गए। दोनों कोरोना टेस्ट नेगेटिव आए। इंग्लैंड में भी फास्ट बॉलर का टेस्ट होगा। टेस्ट रिपोर्ट आने तक सेल्फ आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कराची में बादलों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। शहरी हो जाएं होशियार। महकमा मौसमियात के मुताबिक हफ्ते को बादल बरसेंगे। 20 मिलीमीटर तक बारिश होने का इम्कान। भाव-ताव अरूज पर हर किसी की नजरें तगड़े और खूबसूरत जानवरों पर। शहर शहर मवेशी मंडियों में रौनकें। व्यापारियों और ग्राहकों में बहसो तकरार।
इलाके चौंतरा के म्याल गांव में खूनी तसादुम हुआ। 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। खवातीन और बच्चों समेत 9 अफराद जाँ बहक हो गए। खवातीन समेत मुतादिद जख्मी भी हुए। रावलपिंडी में फायरिंग से जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। अफसोसनाक वाक़े के बारे में आपको बता रहे हैं। चौंतरा में फायरिंग से खवातीन समेत मुतादिद जख्मी हुए। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानते हैं। इमरान असगर, तफसीलन बताइएगा। जी जमील, जिस तरह के आपने बताया, ये ख्याल गांव है, थाना चौंतरा लगता है। रावलपिंडी से जो शहर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ये फासला है। यहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या आपसे कुछ देर कबल पेश आया है, जहाँ पर एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के घर में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग की है, जिससे पुलिस ने अभी तक जो कंफर्म की है वो 9 हलाकतें कंफर्म की हैं, जिसमें 5 घर की खवातीन हैं, जबकि उसमें 3 बच्चियां और 1 बच्चा शामिल हैं, जिनकी उम्रें तकरीबन 6 साल से लेकर 13 साल तक हैं। बेसिकली ये वाक़या पेश आया, जो पुलिस हुकाम ने बताया कि जो मकतूल पार्टी है, इनकी जानिब से कुछ दिन कबल जो कातिल पार्टी है उनकी खातून का एक कत्ल हुआ था, और उसी का बदला लेने के लिए आज मुल्ज़मान जो है इन्होंने इस घर पे दावा बोला, जिसकी वजह से 9 अफराद जहाँ बहक हुए, जिसमें मरने वाली तमाम अगर देखा जाए तो फीमेल हैं, जिसमें 5 बड़ी खवातीन हैं जो घर की सरबराह थी, जबकि जो इसमें 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 जो है वो बच्चियां हैं और 1 बच्चा शामिल है। पुलिस ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए वहां पर एलीट कमांडोज जो है वहां पर रवाना कर दिए, ताकि इस मजीद जो तसादुम होने का खदशा उससे बचा जा सके। जबकि इमदादी टीमों को मौके पर तलब कर लिया गया। जो लोग इसमें जाँ बहक हो चुके हैं उनको फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा, ताकि इनका पोस्टमार्टम का जो अमल मुकम्मल किया जाए। CP एहसन यूनुस का ये कहना था कि उन्होंने फौरी तौर पर SSP ऑपरेशन और SP सदर को भारी नफरी के साथ मौके पर पहुंचने का हुक्म दिया है, ताकि इस खूनी तसादुम को यहीं पर रोका जाए।